से मैं अत्यधिक प्रभावित हुई हूँ। माता जी, मैं भी कोई व्रत धारण करना चाहती हूँ, अतः आप भी मुझे कोई व्रत दीजिए। बेटी, ऐसा लगता है कि आप कोई उत्तम होगी, सुसंस्कारित कन्या। मैं अवश्य आपको इस व्रत दूंगी। आप पुष्पांजलि व्रत अंगीकार करें। इस व्रत को दर्शन प्रतिमा सहित अंगीकार करें, क्योंकि जिन दर्शन के बिना मानव जीवन पशु तुल्य है। क्या तुम इस व्रत को अभी स्वीकार करोगे? माता जी, मैं इस व्रत को आज और अभी स्वीकार करती हूँ। साथ ही एक और नियम लेती हूँ कि प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन ध्वजपोती चढ़ाकर ही करूंगी और इसके पश्चात पूजन पाठ करने के बाद अन्न जल ग्रहण करूंगी। माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी, ये तो ठीक है, आप इस दर्शन प्रतिमा व्रत को धारण करो, लेकिन गजमोती ऐसा बहुमूल्य होती है, आपको पूरे जीवन में कहाँ मिलना पड़ेगा। क्या आपने इस पर विचार किया है? माता जी, आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि यदि मैंने व्रत धारण कर ही लिया है तो सर भगवान मेरी सहायता करेंगे इस व्रत को पूरा करने में। और यदि मैं ये व्रत पूरा ना कर सकी तो इसको अपने अंतिम सांस तक निभाते हुए समाधि मरण करूंगी। माता जी, आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद में इस व्रत और नियम को आप अच्छे से पालन करना। माता जी, आपके सामायिक का वक्त हो गया है, चलिए। पिताजी, प्रणाम पिताश्री। बेटा, आशीर्वाद। प्रणाम माताजी। पिताश्री, आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। क्या बात है बेटा? पिताश्री, आपको पता है हमारे यहाँ शिवाजी पार्क क्षेत्र में आरेका विजयवती माताजी सशक्त विराजमान है। अच्छा, और आज मैं उनसे दर्शन प्रतिज्ञा व्रत धारण करके आई हूँ। साथ ही एक और नियम लिया है मैंने, जिसके अनुसार प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान को गजपोती चढ़ा के उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। बेटा, जब तक तुम हमारे यहाँ हो कोई कमी नहीं। अपने यहाँ गजमोती की अपार भंडार है, परंतु जब तुम ससुराल चली जाओगी तब इस व्रत को चलाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है बेटा। पिताश्री, आप चिंतित ना होइए, क्योंकि यदि मैंने व्रत धारण कर ही लिया है तो स्वयं संभवनाथ भगवान ही मेरी सहायता करेंगे। और यदि मैं ना कर पाई इस व्रत को पूर्ण तो अपने जीवन के अंतिम समय तक इस व्रत का पालन करते हुए समाधि मरण करूंगी। धन्य हो बेटी, मैं तो ऐसी पुत्री पाकर धन्य हो गया। अब तुम्हारी माँ धन्य हो बेटी, ऐसी पुत्री पाकर हम धन्य हो गए, जिसकी हम भगवान के आगे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बेटा, बेटा चलिए पिताश्री। चलो, अब तुम्हारी सगाई की तैयारियां करनी है बेटी। चलो। तैयारियां तो बहुत धूमधाम से चल रही है। सारे महल को सजा दिया गया है। महल ही नहीं, मुझे लगता है पूरा नगर ही सजा दिया है। कितने सुंदर तोरण लगाए हैं, गली गली
आ जाओ करो डांस करो यार। ओए शंभू डांस के, शंभू जल्दी है, शंभू डांस पे जल्दी जा। कर डांस का शंभू कर। शंभू डांस करना, डांस कर ऐसे कर, करना है डांस यार। डांस नहीं कर रहा हूँ, डांस करना संभव। बेटी की पढ़ रही भवैया, हाथों की पढ़ रही भवैया। हरी बाबुल की दुआ लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। आंटी लोग तुझको सुखी संसार मिले। किसी घर में बने आज तेरे उस घर में सजा अश्रु भरे नैनों से माता पिता अपनी लाडली मनोवती को विदा करते हैं। दूसरी तरफ सोमदत्त सिंह के महल में खुशी का माहौल है, क्योंकि उनके घर पुत्र वधू का आगमन हुआ है। चलिए देखते हैं अगला दृश्य कि मनोवती के ससुराल में क्या हो रहा है। अरे बहू, ओ बहू, मैंने सुना है कि तुमने अभी तक भोजन नहीं किया है। क्या बात है, तुमने अभी तक क्यों नहीं किया है? मैं तो अपनी बहू को अपने ही हाथों से भोजन खिलाऊंगी। सासू लगता अच्छी है। है बहू को तो मायके की याद आ रही है। भाभी आपके हाथों से क्यों खाएगी? भाभी तो भैया के हाथों से खाएगी। वाह मैं तो चली अब मेहमानों को देखने, तू ही अपनी भाभी को खिला रहे। देखो आ गए भैया।
खाने का इरादा है? चलो मैं भी खिला देता हूँ। क्या मेरे हाथों से भी नहीं खाओगी? अब क्या किया जाए? अरे बेटा, चाइनीज फूड चाहिए। तुम्हारी माँ बता रही थी कि हमने सुबह से भोजन नहीं किया है। अरे बेटी, क्या आपको यहाँ कोई दुख या संकट है? तो मुझे बताइए। मैं आपका दुख और संकट दूर कर दूंगा। आप भोजन ग्रहण करिए। पिताजी, लगता है यहाँ ये अपने मन की बात करने में संकोच कर रही है। आप ऐसा कीजिए, इनके मायके संदेश भेजकर किसी को बुलवा लीजिए। मैं अभी इनके पिताजी से बात करता हूँ। मनोवती ने मौन धारण कर लिया था और गजमोती की बात किसी को भी कहने में संकोच कर रही थी। उसकी प्रतिक्रिया थी कि क्या कहा बहू रानी ने? हमें बड़ी चिंता हो रही है। क्या कहा बहू रानी ने? कि वो गजमोती चढ़ाने के बाद ही भोजन करेगी। इस प्रकार दूसरा दिन भी बीत जाता है। सोमनाथ सिंह के घर वाले सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या बात है। मुझसे कुछ कहती नहीं, भोजन करती नहीं और तीसरे दिन मनोवती का भाई वहां पहुंच जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहन, ओ बहन, बहन। भैया, आप यहाँ? प्रणाम भैया। जय श्री बहन, जय श्री प्रिया। मैंने सुना है कि तुमने मौन धारण किया है और कुछ दिनों से अंजल भी ग्रहण नहीं किया है। ऐसा क्यों? भैया, आप तो जानते ही हैं, मेरा दर्शन प्रतिज्ञा व्रत है। साथ ही गजमोती जिनाने में चढ़ा के पूजा अर्चना करने के पश्चात ही मैं अन्न जल ग्रहण कर सकती हूँ। भैया, मुझे तो यहाँ कहीं भी गजमोती दिखाई नहीं दिया। अब बताइए, मैं इन सब से कैसे अपने मन की बात करूँ? भैया, आप तो मुझे हस्तिनापुर ले चलिए, वहीं पर मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूंगी। चलिए भैया, मुझे ले चलिए। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। हम बहू को इस तरह नहीं विदा कर सकते जब तक हमें पूरी बात पता नहीं चल सकती। उसके दर्शन प्रतिज्ञा के संग गजमोती चढ़ाने का नियम है। इस वजह से उसने अभी तक अंजल ग्रहण नहीं किया है। वह जब तक जिनाने में गजमोती नहीं चढ़ाएगी, वह जब तक अंजल ग्रहण नहीं करेगी। मैंने सुना है कि बहू ने गजमोती चढ़ाने का नियम लिया है। दर्शन प्रतिज्ञा का नियम लिया है, वो भी गजमोती चढ़ाने का। गजमोती का तो अपने बहुत ज्यादा भंडार है। गजमोती की कोई कमी थोड़ी ना है। चलो आप सब मिलकर, मैं अभी गजमोती लेकर आती हूँ। इस प्रकार चलो सब मिलकर मंदिर चलते हैं। धीरे धीरे चलो मन की प्रभु बलि का गाने को बढ़ते रहो हजारों को विद्या बिना पाने को विद्या बिना पाने को धीरे धीरे चलो हाँ, राजा को रानी का हार बनाकर पहना देती हूँ। इस हार का वह मुझे बहुत बड़ा इनाम देगी। हाँ, यही ठीक होगा। ये हार मैं छोटी रानी को दूं या बड़ी रानी को दूं? छोटी रानी को दूं या बड़ी रानी को दूं? छोटी रानी को दे देती
छोटी रानी आ हाँ गई। चंदा, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई? क्या लाई तुम मेरे लिए? दिखा। मैं नहीं दिखाऊंगी। क्यों? ये क्या है तेरे हाथ में इतना सुंदर हार? क्या है? ये गजमोती का हार है। ये तुझे कहाँ से मिल गया? ये मंदिर में कोई चढ़ा के गया था, तो मैंने सोचा ये हार मैं कैसे ले लूं, तो मैंने इसकी माला बना दी। अरे वाह चंदा, तुमने तो बहुत सुंदर हार देखा है। इसमें गजमोती कम पड़ रहे थे, तो मैंने इसमें मोगरे की कलियां लगा दी। अरे वाह, इससे इसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये लीजिए ये हार। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लूंगी। देखिए चंदा, ये हार तो बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, आपको इसका मेरे को कुछ मूल्य देना पड़ेगा। तू चल मेरे कक्ष में, मैं इसके बदले में तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। आ चंदा। सच? हाँ बिल्कुल सच। ये सारी बातें बड़ी महारानी बड़ी रानी आ गई। अच्छा, तो ये बात है। कीमती गजमोती का हार छोटी रानी के लिए और बड़ी रानी के लिए कुछ भी नहीं। मैं बड़ी रानी हूँ, बड़ी, अतः उस हार पर भी पहला अधिकार मेरा होना चाहिए, छोटी रानी का नहीं। आने दो महाराज को, उन्हीं से बात करती हूँ। अरे प्रिय, इतनी बेचैनी से इधर उधर क्यों घूम रही हो? अच्छा, मेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा, लगता है मुझे आने में कुछ देरी हो गई थी। अरे, तुम बोलती क्यों नहीं? नाराज हो क्या मुझसे? हाँ, हूँ मैं नाराज। एक बात बताइए, क्या आपके लिए छोटी रानी ही सब कुछ है, बड़ी रानी कुछ भी नहीं? बस इतनी सी बात? अरे, मेरे लिए तो दोनों ही रानियां बराबर हैं, जैसे बड़ी रानी वैसे छोटी रानी। तो फिर मालन ने कीमती गजमोती का हार छोटी रानी को ही क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं? मैं बड़ी रानी हूँ, बड़ी, तो उस पर पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। अरे, हम आपके लिए उससे भी सुंदर हार बनवाएंगे, पर इतनी नाराजगी ठीक नहीं रानी। अरे, मैं तो आपके लिए उससे भी सुंदर हार बनवाऊंगा। अब तो खुश हो ना? खुश तो मैं तब होती जब पहले वो हार मेरे गले में होता, हाथ में छोटी रानी के गले में। अरे, मैं तो अभी अभी ही देख के आ रहा हूँ, छोटी रानी का जो हार है उसमें तो गजमोती के साथ साथ मोगरे की कलियां भी लगी हुई हैं। अरे, मैं तो उससे भी सुंदर बहुत कीमती हार बनवाऊंगा, सारी दुनिया देखती रह जाएगी रानी। सच महाराज, आप सत्य कहते हैं। हाँ महारानी। चलिए महाराज, आपके भोजन का समय हो गया है। हाँ, चलिए महारानी।